कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, कोई इंसान जो कभी तुम्हारी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा था, अचानक चला जाए और तुम्हारा दिल बार बार कहे काश वो लौट आए, तुम्हारी अहमियत समझे, तुम्हें याद करे उतना ही जितना तुम उसे करते हो। वो ऐसे समय में ज़्यादातर लोग दो काम करते हैं, या तो गुस्से में उसे ब्लॉक कर देते हैं या फिर बार बार मैसेज कॉल करके उसे मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये दोनों काम उस इंसान को तुमसे और दूर धकेल देते हैं। असल जादू तब होता है जब तुम अपनी तरफ से कोई फरियाद नहीं करते, न शिकायत करते हो, न पीछा करते हो, और फिर भी उसके दिल में तुम्हारा ख्याल बार बार दस्तक देने लगता है। सोचो, बिना कुछ कहे, बिना पीछा किए, अगर कोई खुद तुम्हें मिस करने लगे तो उस एहसास की ताकत कितनी होगी। आज मैं तुम्हें ऐसे 8 गहरे और असरदार तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर तुम किसी का दिल फिर से अपनी तरफ खींच सकते हो। ये तरीके खेल बदल देंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इन्हें सिर्फ सुनना नहीं, अपनाना होगा। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ तरीकों की नहीं, उस असली बदलाव की है जो तुम्हारे अंदर होगा। वो बदलाव जो सामने वाले को मजबूर कर देगा सोचने पर, मैंने इसे खोकर क्या खो दिया। तो चलो शुरू करते हैं इस सफ़र को। और याद रखना, यहाँ कोई हारने वाला नहीं है। यहाँ तुम अपनी इज्जत, अपनी कीमत और अपना सुकून सब वापस पाओगे। पहला पॉइंट, अपनी चुप्पी को ताकत बनाओ, कमज़ोरी नहीं। जब कोई तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाता है तो सबसे पहले दिल में बेचैनी होती है। लगता है अभी जाकर सब कह दूं, दिल की हर बात सामने रख दूं ताकि सामने वाला समझ जाए। लेकिन यही हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बेचैनी में कही बातें दिल को नहीं, अहंकार को छूती हैं। सामने वाला सुन भी ले तो दिल से नहीं, दिमाग में बस ये बैठ जाता है कि यह अभी भी मेरे बिना अधूरा है। आज स्टोरिक विस्पर आपको सिखाएगा तुम्हें क्या करना है, यहीं तुम्हें रुकना है। चुप रहना मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि अपने शब्दों को इतना खास बना देना कि सामने वाला खुद उन्हें सुनने के लिए बेताब हो जाए। जब तुम बिना गुस्सा किए, बिना सफाई दिए, बिना मैसेज पर मैसेज भेजे बस चुप हो जाते हो तो यह खामोशी उनके दिमाग में गूंजने लगती है। लोग सोचते हैं कि दूरी से नफरत बढ़ती है, लेकिन सच यह है, दूरी सिर्फ कमजोर रिश्तों को तोड़ती है और असली रिश्तों में दूरी उल्टा एहसास गहरा कर देती है। चुप्पी को ताकत बनाने के लिए समझ लो, ये भागना नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है। जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करे और तुम फिर भी रिएक्शन ना दो तो तुम उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हो। अब तुम्हारा मूड, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी इज्जत, यह सब उनके हाथ में नहीं रहती। यह बात उन्हें बहुत भारी लगती है, क्योंकि जो कल तक तुम्हारी भावनाओं का मालिक था वह अब बाहर खड़ा है और अंदर झांक भी नहीं पा रहा। इस खामोशी का असर धीरे धीरे गहराता है। पहले दिन उन्हें लगता है ठीक है, नाराज है। फिर एक हफ्ते बाद, अरे ये तो सच में कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या यह आगे बढ़ गया? और फिर कुछ समय बाद वही इंसान सोचना शुरू करता है, क्या मैंने गलती कर दी? याद रखो, इंसान उसी चीज की कीमत समझता है जो उसके पास नहीं होती। तुम्हारी चुप्पी उन्हें याद दिलाती है कि अब तुम उनके कंट्रोल में नहीं हो। लेकिन यह चुप्पी सिर्फ बाहर होनी चाहिए, अंदर नहीं। मतलब यह कि अंदर से तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह एक्टिव रहो, अपने शौक पूरे करो, नए काम करो, अपने लोगों के साथ वक्त बिताओ। चुप्पी तब असरदार बनती है जब वह सिर्फ सुनाई ना दे, बल्कि दिखे भी। अगर तुम बाहर से चुप हो लेकिन अंदर से टूटा दिखते हो तो सामने वाला समझ जाएगा कि यह मजबूरी है, ताकत नहीं। लेकिन अगर तुम बाहर से भी चुप हो और अंदर से भी खुश नजर आओ तो सामने वाला उलझ जाएगा, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है। चुप रहना का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बात कहने का हक छोड़ दो। इसका मतलब है कि सही वक्त आने तक अपने शब्द बचा कर रखो। जैसे पानी बचा कर रखा जाता है सूखे के लिए, वैसे ही अपनी बातें बचा कर रखो उस पल के लिए जब सच में फर्क डालना हो। यह तरीका आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल खुद पर रखना पड़ता है। तुम्हें खुद को समझाना होगा कि अभी सफाई देने की जरूरत नहीं, अभी लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं, अभी खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को साबित नहीं करूंगा। याद रखो, तुम्हारी कीमत बताने से नहीं बढ़ती,
बल्कि तुम्हारे रहन सहन और सुकून से बढ़ती है। और जब यह चुप्पी असर दिखाना शुरू करती है तो देखोगे सामने वाला खुद तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज को खोने का लगता है जिसके बिना जीने का डर उसे पहले कभी नहीं था, और अचानक वह चीज उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाए। तो अगर चाहते हो कि कोई सच में तुम्हें मिस करे तो अपने शब्दों की जगह अपनी खामोशी को बोलने दो। खामोशी का असर हमेशा आवाज से गहरा होता है, और जो बात तुम 1000 मैसेज में नहीं कह सकते वह एक ठंडी स्थिर चुप्पी कह देती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि चुप रहना कभी कभी सबसे तेज जवाब होता है? नीचे कमेंट में लिखो स्टोरिक विस्पर। दूसरा पॉइंट, अपनी मौजूदगी को एक रहस्य बना दो। हमेशा याद रखो, इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसे पूरी तरह समझ में ना आए। अगर तुम्हारे बारे में सबको सब कुछ पता है, तुम्हारा हर कदम, हर दिन का प्लान, हर मूड सब एक खुली किताब की तरह सामने है, तो तुम्हारी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि दिमाग को रोमांच पसंद है, और रोमांच तभी होता है जब उसमें थोड़ी सी अनजानी बातें छुपी हों। जब कोई तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाता है तो अक्सर वह सोचता है मुझे इसके बारे में सब पता है, ये मेरे बिना भी वैसा ही है। यही तुम्हें गेम बदलना है। अपनी जिंदगी को इतना खुला मत रखो कि कोई दूर बैठकर भी तुम्हारा हर हाल जान ले। इसके बजाय अपने बारे में उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है, बाकी अपने पास रखो। याद रखो, रहस्य का मतलब झूठ बोलना नहीं है। रहस्य का मतलब है सब कुछ एक साथ सामने ना लाना। जब लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं और उन्हें पूरा जवाब नहीं मिलता तो उनका मन बेचैन हो जाता है। ये बेचैनी उन्हें बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। शुरुआत में बस हल्की सी जिज्ञासा होती है, यह अभी क्या कर रहा होगा। फिर वक्त के साथ सवाल गहराने लगते हैं, ये इतना खुश क्यों है, इसके जीवन में नया क्या चल रहा है और मुझे क्यों नहीं पता। यही वह पल है जब सामने वाला चाहे कितना भी दूर हो तुम्हारी तरफ खींचने लगता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा खिंचाव उसी चीज का होता है जो उसके पास नहीं है और जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। अपनी मौजूदगी को रहस्य बनाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहली, अपनी बातें और अपनी भावनाएं हर किसी को तुरंत मत बताओ। आजकल सोशल मीडिया पर लोग सब कुछ शेयर कर देते हैं, क्या खाया, कहाँ गए, किसके साथ वक्त बिताया। लेकिन यह आदत तुम्हारी जिज्ञासा की ताकत खत्म कर देती है। इसके बजाय खास पलों को अपने तक रखो या बस चुनिंदा लोगों को दिखाओ। दूसरी, अपनी दिनचर्या और फैसलों में बदलाव लाओ। अगर तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी ही दिखे तो सामने वाला सोचेगा सब पहले जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर तुम्हारे काम, शौक, दोस्त, यहाँ तक कि सोचने का तरीका भी बदलने लगे तो वह उलझन में पड़ जाएगा। यह तो बदल गया और यह बदलाव मेरे बिना आया। जब तुम अपनी मौजूदगी को रहस्य बनाते हो तो तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर मुस्कान मायने रखने लगती है। तुम्हें अब बार बार अपनी अहमियत साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी चुप्पी और बदलाव खुद बोलते हैं। यही वह वक्त है जब सामने वाला खुद तुम्हें ढूंढना शुरू करता है, क्योंकि दिमाग किसी अधूरी तस्वीर को पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठता। लेकिन ध्यान रहे, रहस्य बनाने का मतलब नकली बनना नहीं है और ना ही अपनी असली पहचान छुपाना। बस इतना करो कि खुद को पूरी तरह आसानी से उपलब्ध ना बनाओ। जब भी सामने आओ, कुछ नया लेकर आओ, चाहे वह नई आदत हो, नया हुनर या नया नजरिया। इससे सामने वाले को लगेगा कि तुम्हारे साथ रहना एक सफर है, कोई ठहरा हुआ स्टेशन नहीं। लोग कहते हैं अगर चाहेगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि चाहत अपने आप नहीं पैदा होती, उसे जिंदा रखना पड़ता है और उसमें रहस्य सबसे बड़ा रोल निभाता है। जब कोई तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेता है तो चाहत ठंडी पड़ने लगती है, लेकिन जब उन्हें लगे कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है जानने के लिए तो चाहत फिर से जल उठती है। याद रखो, इंसान वही चीज सबसे ज्यादा मिस करता है जो उसे पूरी तरह नहीं मिली होती। और अगर चाहते हो कि कोई तुम्हें मिस करे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि वह अभी भी तुम्हें पूरी तरह नहीं जानता, कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है जो उसने देखा ही नहीं। तो अपनी मौजूदगी को रहस्य बना दो। जब तुम हर किसी को हर वक्त अपनी कहानी का पूरा पन्ना दे दोगे तो कोई तुम्हें पढ़ना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर तुम पन्ने धीरे धीरे खोलोगे
तो हर कोई अगला पन्ना देखने के लिए इंतजार करेगा। कमेंट में लिखो, अब मैं तूफान बन चुका हूं। तीसरा पॉइंट, जब कोई तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी गिरा देते हैं। थकान, उदासी, हर चीज में दिलचस्पी कम होना, यह सब सामने वाले को साफ मैसेज देता है कि तुम्हारी जिंदगी की रोशनी सिर्फ उसके साथ थी। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ी वजह होती है कि वह तुम्हें और कम अहमियत देने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वह चमक ही नहीं दिखती। लेकिन सोचो, अगर किसी के जाने के बाद तुम्हारी एनर्जी कम होने के बजाय और बढ़ जाए, अगर तुम्हारे अंदर पहले से ज्यादा जोश, पहले से ज्यादा रौनक और पहले से ज्यादा जिंदगी भर जाए, तो इसका असर दो तरह से होता है। पहला, तुम्हारी खुद की जिंदगी में नयापन आता है और तुम सच में अच्छा महसूस करते हो। दूसरा, वो इंसान जो सोच रहा था कि तुम्हारे बिना तुम टूट जाओगे, उलझन में पड़ जाता है। ये मेरे बिना इतना चमक कैसे रहा है। एनर्जी बढ़ाना सिर्फ खुश दिखने का नाटक नहीं है, यह एक असली प्रोसेस है। इसके लिए 3 चीजें करनी होंगी। 1, शारीरिक ऊर्जा बढ़ाना। ये सबसे सीधी और असरदार शुरुआत है। जब तुम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो, रोजाना वर्कआउट, हेल्दी खाना और अच्छी नींद, तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा शरीर, यहाँ तक कि तुम्हारी चाल भी बदल जाती है। सामने वाला चाहे दूर से ही क्यों ना देखे, ये फर्क महसूस करेगा। 2, मानसिक ऊर्जा ऊंची रखना। जब तुम अपना समय उन चीजों में लगाते हो जो दिमाग को चुनौती दें और बढ़ाएं, जैसे नया हुनर सीखना, किताब पढ़ना या कोई क्रिएटिव काम करना, तो तुम्हारी बातें, तुम्हारा नजरिया और सोच सब फ्रेश और असरदार लगने लगते हैं। 3, भावनात्मक ऊर्जा बचाना। यह सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर तुम्हारी भावनाएं बार बार उसी पुराने दर्द में अटकी रहेंगी, तो तुम बाहर से चाहे जितना बदल लो, अंदर से थके हुए रहोगे। खुद को बार बार याद दिलाओ कि अब तुम्हारी एनर्जी किसी को मनाने में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बनाने में लगनी चाहिए। जब तुम्हारा एनर्जी लेवल ऊंचा होता है तो लोग तुम्हारे पास रहना पसंद करते हैं। और यहाँ एक सच है, इंसान हमेशा उन लोगों को मिस करता है जिनके साथ वह अच्छा महसूस करता है। अगर तुम्हारे साथ रहकर सामने वाला खुश, हल्का और इंस्पायर्ड महसूस करता था और अब वह एहसास उसकी जिंदगी से गायब है, तो उसे वह खालीपन जरूर खलेगा। सबसे मजेदार बात यह है कि एनर्जी का असर सिर्फ दिखने में नहीं, महसूस करने में आता है। कोई तुम्हारे सोशल मीडिया फोटो देखकर सोच सकता है कि तुम ठीक हो, लेकिन जब वह सुनेगा या देखेगा कि यह तो पहले से भी ज्यादा जिंदा दिल है, तब असली असर होगा। यह एहसास उसे भीतर तक हिला सकता है, क्योंकि वह देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हारे लिए रुकावट नहीं, बल्कि ग्रोथ का कारण बनी है। लेकिन याद रखो, यह सब तभी असर करेगा जब यह असली बदलाव होगा, न कि सिर्फ दिखावा। लोग नकली खुशी और असली चमक में फर्क पहचान लेते हैं। अगर तुम बस दिखावे के लिए मुस्कुरा रहे हो, तो असर थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सच में भीतर से बदल रहे हो, तो यह असर लंबे समय तक टिकेगा और सामने वाले के दिमाग में जगह बनाएगा। सोचो, एक समय था जब तुम्हारी एनर्जी किसी और से जुड़ी हुई थी। अब वक्त है कि तुम्हारी एनर्जी सिर्फ तुम्हारे अपने सपनों, लक्ष्यों और खुशियों से जुड़ जाए। जब ऐसा होता है तो तुम्हारा हर कदम, हर शब्द, हर मुस्कान अलग नजर आती है। और यही वह पल होता है जब वह इंसान जो सोच रहा था कि तुम्हारे बिना तुम फीके पड़ जाओगे, अपने अंदर खालीपन महसूस करने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी उसके पास नहीं है। और यही एहसास सबसे ज्यादा चुभता है। तो अगर चाहते हो कि कोई तुम्हें मिस करे, तो अपनी एनर्जी इतनी ऊंची कर दो कि उसकी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी मौजूदगी महसूस हो। तुम्हारा जोश, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी चमक, यही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। चौथा पॉइंट, अपनी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाओ जो उन्हें हैरान कर दे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी को मिस करवाने का तरीका है खुद को छुपाना, कम दिखाना या दूरी बनाए रखना। लेकिन यह सिर्फ आधी तस्वीर है। असल मायने में किसी को मिस करवाने के लिए तुम्हें उनकी सोच में झटका देना होता है। ऐसा बदलाव लाना होता है जिसकी उन्होंने उम्मीद न की हो। यह बदलाव इतना दमदार होना चाहिए कि वह अपनी पुरानी यादों को तुम्हारे नए रूप के साथ मिलाने में मुश्किल महसूस करें। यह बदलाव सिर्फ कपड़े बदलने या हेयर कट कराने से नहीं आता।
ये तब आता है जब तुम अपनी जिंदगी का रास्ता मोड़ देते हो, और वह भी अपने लिए किसी को दिखाने के लिए नहीं। जब तुम किसी ऐसे मुकाम की तरफ बढ़ते हो जहां तुम्हारा पुराना रूप फिट ही ना बैठे, तो सामने वाले के लिए तुम्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। सोचो, अगर किसी ने तुम्हें ऐसे रूप में देखा था जहां तुम बस गुजारा कर रहे थे, औसत जिंदगी जी रहे थे, और फिर कुछ महीनों बाद वह देखे कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे मजेदार, सबसे प्रोडक्टिव दौर में हो, तो उनकी सोच हिल जाएगी। वह खुद से पूछेंगे, ये इतना बदल गया कैसे, और ये बदलाव मेरे बिना कैसे आया। इस बदलाव को लाने के लिए तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। पहली, अपने गोल को पूरी तरह से अपग्रेड करना। अगर तुम्हारे सपने वही पुराने हैं तो तुम्हारा रास्ता भी वही पुराना रहेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे गोल चुनते हो जो तुम्हें चैलेंज करें, तुम्हें खींचे और तुम्हें अलग पहचान दें, तो तुम्हारी पूरी वाइब बदल जाएगी। ये वही टाइम है जब तुम अपनी पुरानी लिमिट्स तोड़ते हो और कुछ ऐसा चुनते हो जो तुम्हें डराए भी और एक्साइट भी करे। दूसरी, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना। जब तुम कोई नया हुनर सीखते हो, चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, कोई क्रिएटिव स्किल हो या प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। और यह कॉन्फिडेंस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से लेकर तुम्हारी बातचीत तक हर जगह दिखता है। सामने वाला जब तुम्हें इस नए रूप में देखेगा तो उसे लगेगा कि उसने तुम्हें तब छोड़ा था जब तुम अपने पोटेंशियल के शुरुआती स्टेज में थे, और अब तुम उससे कई कदम आगे बढ़ चुके हो। तीसरी, अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से ट्यून करना। ये सिर्फ पैसे या फैशन की बात नहीं है, बल्कि आदतों और सोच की बात है। सुबह जल्दी उठना, अपने दिन की प्लानिंग करना, सोशल मीडिया पर बेवजह टाइम बर्बाद करना छोड़ना, अपने लिए टाइम निकालना, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर तुम्हारी लाइफस्टाइल को एकदम अलग लेवल पर ले जाती हैं। जब तुम अपनी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाते हो तो तुम्हारा पुराना रूप पीछे छूट जाता है। अब तुम्हारी पहचान सिर्फ वह पुरानी यादें नहीं रह जाती, बल्कि एक नया वर्जन बन जाता है जो और मजबूत और मैच्योर और भी अट्रैक्टिव है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा बदलाव सामने वाले को चुपचाप बिना तुम्हारे बताए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब बदलाव दिखावा नहीं होता बल्कि असली मेहनत और ग्रोथ से आता है, तो उसका असर दिल तक जाता है। वह सोचेंगे, अगर यह मेरे बिना इतना बदल सकता है तो मैं इसे रोकने वाला कौन था। और यह सोच उनके अंदर एक तरह की कसक छोड़ देती है। यह भी सच है कि हर कोई तुम्हारे बदलाव की तारीफ नहीं करेगा, लेकिन असली जीत तारीफ में नहीं बल्कि उस चुप्पी में है जो सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचते हुए महसूस करता है। वह चुप्पी जिसमें वह मानता है कि तुमने उनकी गैर मौजूदगी में खुद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इस बदलाव का एक और फायदा है, तुम्हारी जिंदगी में नए लोग, नए मौके और नए एक्सपीरियंस आने लगते हैं। ये सब मिलकर तुम्हारी पर्सनालिटी को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। और याद रखो, इंसान हमेशा उसी चीज को मिस करता है जो अब पहले जैसी नहीं है। अगर तुम वैसे ही रहोगे जैसे पहले थे तो उन्हें लगेगा कि कुछ बदला ही नहीं, लेकिन जब तुम एकदम अलग लेवल पर पहुंच जाओगे तो उनकी पुरानी यादें और तुम्हारा नया रूप, यह दोनों मिलकर उन्हें बेचैन कर देंगे। तो अपने लिए ऐसा मोड़ लाओ कि तुम्हारी कहानी का अगला चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग हो। वह चैप्टर जहां तुमने खुद को फिर से लिखा हो, जहां तुम्हारी पहचान और भी गहरी और दमदार हो गई हो। और जब वह देखेंगे कि तुम्हारी जिंदगी बिना उनके भी मजेदार और सक्सेसफुल है, तो उन्हें एहसास होगा, मैंने क्या खो दिया। यही एहसास सबसे गहरा होता है और यही एहसास उन्हें तुम्हें मिस करने पर मजबूर करता है। 5वां पॉइंट, अपनी कमी को ऐसा बना दो कि लोग उसे महसूस करें। दूरी तभी असर करती है जब तुम्हारी कमी सिर्फ नजर ना हो, बल्कि ऐसा एहसास हो जो उनके हर दिन को छू जाए। यानी तुम्हारा ना होना सिर्फ एक फिजिकल गैप ना रहे, बल्कि एक इमोशनल खालीपन बन जाए। ये कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें अपनी मौजूदगी के समय ऐसा असर छोड़ना होगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी बोलती रहे। ये असर सिर्फ अच्छे बर्ताव से नहीं आता, बल्कि उन पलों से आता है जो तुम्हारे साथ खास होते हैं और जो तुम्हारे जाने के बाद भी दिमाग में बार बार रिपीट होते हैं। सोचो, जब कोई तुम्हारे साथ था तो तुम्हारी कोई आदत, तुम्हारा कोई अंदाजा या तुम्हारे बोलने का कोई खास तरीका उन्हें बार बार याद आता हो। यही वह बीज है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी को एक एहसास में बदल देता है।
जब तुम जा चुके हो और वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस एहसास को फिर से पाना चाहें लेकिन ना पाएं, तो वहीं से मिस करने की असली शुरुआत होती है। अपनी गैर मौजूदगी को एक एहसास बनाने के लिए 3 बातें समझनी होंगी। पहली, हर इंटरेक्शन को ऑन ऑटो पायलट पर मत चलाओ। ज्यादातर लोग बातचीत में ध्यान ही नहीं देते, बस बातें कर देते हैं। लेकिन अगर तुम हर मुलाकात, हर मैसेज, हर कॉल को एक छोटा सा यूनिक मोमेंट बना दो, जैसे किसी मजेदार लाइन से खत्म करना, कोई गहरी बात छोड़ जाना या सिर्फ एक अप्रत्याशित दयालुता दिखाना, तो सामने वाला तुम्हारे साथ का समय आसानी से भूल नहीं पाएगा। दूसरी, अपनी मौजूदगी को हल्की और पॉजिटिव रखो। अगर तुम्हारे साथ रहकर सामने वाला भारीपन, टेंशन या नेगेटिविटी महसूस करता था, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें राहत देगी, याद नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी वाइब हल्की इंस्पायर करने वाली और सुकून देने वाली है, तो तुम्हारे ना होने पर वह कमी चुभने लगेगी। ये ठीक वैसा है जैसे कोई पसंदीदा गाना जो बंद होते ही कान खाली लगने लगते हैं। तीसरी, कुछ चीजें सिर्फ तुम्हारी पहचान से जोड़ दो। ये कोई खास शब्द, हाव भाव या कोई खास जगह भी हो सकती है जहां तुम्हारे साथ के पल जुड़े हों। जब वह इंसान बाद में उस चीज से टकराएगा, तो तुम्हारी याद अपने आप दिमाग में आ जाएगी और यही तुम्हारी गैर मौजूदगी को एक जीता जागता एहसास बना देगा। इसका सबसे मजेदार पहलू यह है कि यह असर तब और गहरा होता है जब तुम इसे दिखावे की बजाय अपने स्वभाव का हिस्सा बना लेते हो, क्योंकि नकली इशारे और बनावटी आदतें ज्यादा वक्त तक असर नहीं करती। लेकिन अगर तुम्हारा पर्सनालिटी ही ऐसी है जो लोगों के दिल में अच्छा असर छोड़ती है, तो तुम्हारा ना होना अपने आप एक खालीपन बन जाता है। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल पहलू है। इंसान ज्यादातर उसी चीज को याद करता है जो पूरी तरह से रिप्लेस नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी मौजूदगी में कोई ऐसा यूनिक पहलू है जो उनके किसी और रिश्ते या दोस्ती में नहीं मिलता, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें और भारी लगेगी। जैसे तुम्हारे साथ की ईमानदार बातें, तुम्हारा खुलकर हंसना, तुम्हारा बिना जज किए सुनना, यह सब ऐसे गुण हैं जो हर किसी में नहीं मिलते। तुम्हें समझना होगा कि किसी को मिस करवाना सिर्फ उनके मन को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करना नहीं है, बल्कि उनके रोजमर्रा के एक्सपीरियंस में तुम्हारा खालीपन डाल देना है। यह खालीपन ऐसा होना चाहिए जो जितना भरने की कोशिश करें उतना और गहरा महसूस हो। ये वैसे ही है जैसे कोई खास खुशबू जो किसी जगह से जुड़ी हो और सालों बाद भी अगर वह खुशबू फिर मिले तो पुरानी यादें एकदम सामने आ जाएं। तुम्हें अपनी मौजूदगी को उसी खुशबू की तरह बनाना है, हल्की लेकिन असरदार, ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी वह हर जगह महकती रहे। और जब ऐसा होता है तो तुम्हारा ना होना उनके लिए सिर्फ तुम यहाँ नहीं हो वाली बात नहीं रहती। यह उनके लिए एक एहसास बन जाता है कि उनकी जिंदगी में एक रंग, एक सुर, एक हल्कापन गायब है। यही एहसास उन्हें तुम्हें ढूंढने, तुम्हारे बारे में सोचने और तुम्हारी ओर खींचने पर मजबूर करता है। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हें मिस करे, तो अपनी गैर मौजूदगी को एक एहसास बना दो। ऐसा एहसास जो उनकी रोज की जिंदगी में कई बार टकराए और उन्हें तुम्हारी ओर खींच लाए। छठा पॉइंट, अपनी पहचान को इतना गहरा बना दो कि लोग उसे भूल ना पाएं। ज्यादातर लोग अपनी पहचान को बस नाम, काम या लुक्स तक सीमित कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान तुम्हें सच में मिस करे, तो तुम्हें अपनी पहचान को इतना गहरा बनाना होगा कि वह सिर्फ तुम्हारे चेहरे या आवाजों तक ना रहे, बल्कि उनके सोचने के तरीके, उनके फैसलों और उनकी भावनाओं में उतर जाए। पहचान का मतलब है वह असर जो तुम किसी के मन और दिल पर छोड़ते हो। यह असर सिर्फ अच्छे लम्हों से नहीं बनता, बल्कि उस तरीके से बनता है जिस तरह तुम लोगों को महसूस कराते हो। कोई इंसान तुम्हें तभी गहराई से याद करता है जब तुम्हारे साथ बिताया गया वक्त उसके अंदर कोई नया एहसास जगा दे या उसे उसकी जिंदगी का नया पहलू दिखा दे। सोचो, अगर तुम्हारे साथ की बातें किसी को खुद के बारे में और सोचने पर मजबूर करती हो, तुम्हारा नजरिया उन्हें उनकी सोच का दायरा बढ़ाने में मदद करता हो, या तुम्हारा साथ उन्हें अपनी असली पहचान के करीब ले जाता हो, तो तुम्हारा असर उनकी जिंदगी से आसानी से मिट नहीं सकता। यह असर ही तुम्हारी असली पहचान है और यही वह चीज है जो तुम्हारे ना होने पर उन्हें सबसे ज्यादा मिस करवाती है। अपनी पहचान को गहरा बनाने के लिए तुम्हें
3 लेवल पर काम करना होगा। पहला लेवल, खुद को जानना। तुम्हें सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या मान्यताएं हैं और तुम्हारे जीवन का असली मकसद क्या है। जब तुम्हें खुद की पहचान साफ होती है तो तुम्हारी बातें, तुम्हारे फैसले और तुम्हारा व्यवहार सब एक जैसी सच्चाई और मजबूती से भरे होते हैं। लोग ऐसे इंसानों को जल्दी नहीं भूलते क्योंकि उनमें स्टेबिलिटी और भरोसा दिखता है। दूसरा लेवल, अपने मूल्यों को जीना। कई लोग कहते तो हैं कि उनके पास कुछ वैल्यूज हैं, लेकिन हालात बदलने पर वह बदल जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पहचान मजबूत हो तो अपने मूल्यों को हर सिचुएशन में निभाना सीखो। जब लोग देखते हैं कि तुम अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़े रहते हो, चाहे हालात मुश्किल क्यों ना हो, तो उनका रिस्पेक्ट और भरोसा तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ जाता है। ये क्वालिटी आजकल बहुत कम मिलती है और यही कमी तुम्हें अलग बनाती है। तीसरा लेवल, दूसरों पर असली असर डालना। अपनी पहचान को गहरा बनाने का मतलब है कि तुम दूसरों की जिंदगी में ऐसा कुछ जोड़ो जो वह कहीं और से ना पा सके। यह जरूरी नहीं कि तुम हमेशा बड़े बड़े काम करो। कभी कभी एक सच्ची सलाह, सही टाइम पर मदद या बस किसी का पूरा ध्यान से सुन लेना भी गहरी छाप छोड़ सकता है। लोग भूल सकते हैं कि तुमने उनके साथ क्या किया, लेकिन वह कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। जब तुम्हारी पहचान इतनी गहरी हो जाती है कि लोग तुम्हारे बारे में सिर्फ वह इंसान नहीं बल्कि वह एहसास कहने लगे, तो तुम्हारा ना होना सिर्फ दूरी नहीं बल्कि एक खोया हुआ अनुभव बन जाता है। और जब कोई अनुभव खो जाता है जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो इंसान उसे बार बार याद करता है। यहाँ एक दिलचस्प साइकोलॉजिकल पहलू है। लोग अक्सर उस इंसान को सबसे ज्यादा मिस करते हैं जिसने उनकी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाया हो जिसे वह खुद वापस नहीं ला पाए। अगर तुम्हारा असर उनके नजरिए, उनकी सोच या उनके जीने के तरीके में दर्ज हो गया है, तो तुम्हारा नाम, चेहरा और आवाज बार बार उनकी याद में लौटेंगे। लेकिन एक चेतावनी पहचान बनाना एक दिन का काम नहीं है। ये धीरे धीरे असली एक्सपीरियंस के जरिए बनती है। अगर तुम इसे सिर्फ किसी को मिस करवाने के लिए नकली तरीके से करोगे तो यह असर थोड़े समय में फीका पड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम सच में अपनी पहचान को गहराई से बनाते हो तो यह असर न सिर्फ सामने वाले पर बल्कि हर उस इंसान पर पड़ेगा जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा। सोचो, तुम्हारा नाम सुनते ही किसी के दिमाग में तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा बिहेवियर साफ साफ आ जाए। ये तभी होता है जब तुम्हारी पहचान उनके अंदर गहरी छप गई हो। और जब वह एहसास उन्हें याद आता है तो वह सिर्फ तुम्हें याद नहीं करते बल्कि उस वक्त को, उस जुड़ाव को और उस बदलाव को भी मिस करते हैं जो तुम्हारे साथ था। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान तुम्हें सच में मिस करे तो अपनी पहचान को इतना गहरा बना दो कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाए। और याद रखो, एक्सपीरियंस वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते बल्कि और कीमती हो जाते हैं। 7वां पॉइंट, अपनी खामोशी को ताकत बना लो, कमजोरी नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को हमें याद करवाने का मतलब है ज्यादा बातें करना, अपनी मौजूदगी दिखाना और बार बार खुद को याद दिलाना। लेकिन सच ये है कि कई बार खामोशी ही सबसे गहरी और तेज आवाज होती है। जब तुम बिना गुस्से, बिना दिखावे और बिना शिकायत के चुप रहते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक खाली जगह बनती है और इंसान का दिमाग खाली जगह सहन नहीं कर पाता। वह उसे भरने की कोशिश करता है। सोचकर, याद करके, सवाल पूछकर। यहाँ खामोशी का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को पूरी तरह काट लो या नाराजगी में दूरी बना लो। इसका मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ और अपनी गरिमा बनाए रखो। तुम चुप रहकर भी बहुत कुछ कह सकते हो, बस तुम्हारी खामोशी का अंदाज साफ होना चाहिए ताकि उसमें मजबूती दिखे, ना कि डर या कमजोरी। खामोशी क्यों असर करती है? मानव मन का एक नियम है, जो चीज समझ नहीं आती उसके बारे में वह और ज्यादा सोचता है। अगर तुम लगातार मैसेज भेजते हो, कॉल करते हो या किसी तरह ध्यान खींचने की कोशिश करते हो तो सामने वाला तुम्हें सहज मानने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारी मौजूदगी हमेशा वहीं है। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि तुम शांत हो गए हो, अपने काम में लगे हो और तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है, उसे लगता है कि कुछ बदल गया है।
यह एहसास एक बेचैनी पैदा करता है और यही बेचैनी इंसान को मिस करने की पहली सीढ़ी है। खामोशी को ताकत बनाने के 3 तरीके। पहला, अपने दिमाग को मजबूत करना। तुम्हारी खामोशी तभी असर करेगी जब तुम खुद अंदर से मजबूत होगे। अगर तुम्हारा मन बार बार कहे कि चलो एक मैसेज भेज देते हैं या बस एक बार कॉल कर लेते हैं, तो समझ लो कि तुम अभी खामोशी को हथियार की तरह नहीं बल्कि मजबूरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। इसीलिए पहले खुद को यह यकीन दिलाओ कि तुम्हारी कीमत किसी की लगातार मौजूदगी पर निर्भर नहीं है। दूसरा, अपनी जिंदगी को भरपूर जीना। खामोशी सिर्फ तब असरदार होती है जब तुम्हारा वक्त किसी और चीज में इतना डूबा हो कि तुम्हें सच में कमी महसूस ना हो। अपना समय नई स्किल्स सीखने, नए लोगों से मिलने और अपने शौक पूरे करने में लगाओ। जब सामने वाला देखता है कि तुम बिना शिकायत, बिना ड्रामे के अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो उसे एहसास होता है कि तुम्हारा सुख उस पर निर्भर नहीं है और यही बात उसे बेचैन करती है। तीसरा, सही समय पर खामोशी तोड़ना। हमेशा खामोश रहना भी असर को कम कर देता है। खामोशी तब तक जादू करती है जब तक वह टूटती नहीं। जब तुम सही वक्त पर सही तरीके से अपनी बात कहते हो तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सामने वाला उस पल को बहुत कीमती मानता है। यह वैसा है जैसे लंबी सूखी जमीन पर अचानक बारिश की बूंदें गिरे, उनका असर गहरा होता है। मनोविज्ञान का पहलू, लोग उस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं जिसकी पहुंच मुश्किल हो। जब तुम खामोश रहते हो तो तुम अपनी उपलब्धता को सीमित कर देते हो। इससे सामने वाले के मन में तुम्हारी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि अब तुम हमेशा मौजूद नहीं हो बल्कि कभी कभी और खास हो। यही बदलाव उसकी सोच में तुम्हारे लिए जगह बनाता है। एक जरूरी बात, खामोशी का मतलब ये नहीं कि तुम अपने अंदर सब दबाकर दुखी होते रहो। अगर तुम्हें सच में दर्द है तो उसे सही जगह और सही लोगों के सामने जाहिर करो, लेकिन उस इंसान के सामने नहीं जिसे तुम्हें मिस करना है। क्योंकि अगर वह तुम्हारे दर्द को तुम्हारी कमजोरी समझ ले तो खामोशी का असर खत्म हो जाएगा। खामोशी में एक अजीब सी ताकत होती है। यह इंसान को मजबूर कर देती है कि वह अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढे। और जब कोई इंसान अपने मन में तुम्हें लेकर सवाल पूछना शुरू कर देता है तो समझ लो कि तुम्हारी याद अब उसके दिमाग का हिस्सा बन चुकी है। अगर तुम यह कला सीख गए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, तो तुम्हें किसी को मनाने, समझाने या पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खामोशी खुद तुम्हारा सबसे बड़ा मैसेज बन जाएगी। कमेंट में लिखो, अब मैं स्टोइक बन चुका हूँ। 8वां पॉइंट, अपनी मौजूदगी ऐसी रखो कि लोग उसे महसूस करें, बस आदत ना बना लें। देखो, दुनिया में लाखों लोग हैं लेकिन हर कोई याद नहीं रहता। हम उन्हीं को याद रखते हैं जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक एहसास होते हैं। जब तुम्हारी मौजूदगी किसी के लिए एक साधारण चीज बन जाती है, यानी वह सोचने लगे कि यह तो हमेशा यहीं रहेगा, तब वह तुम्हारी अहमियत महसूस करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी मौजूदगी एक खास अनुभव में बदल जाती है, वैसा जो हर किसी को नहीं मिलता, तब वह इंसान तुम्हें खोने के डर से तुम्हें याद करने लगता है। सोचो, अगर तुम्हारे साथ बिताया गया वक्त, बातें और तुम्हारा व्यवहार सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना दें जो सामने वाले को कहीं और नहीं मिलता, तो वह तुम्हें मिस करने से खुद को रोक ही नहीं पाएगा। क्योंकि अब तुम एक ऑप्शन नहीं हो, तुम एक एक्सपीरियंस हो। कैसे बनाओ अपनी मौजूदगी को एक अनुभव? सबसे पहले हर मुलाकात में कुछ नया छोड़ो। लोग वही याद रखते हैं जो अलग हो, जो बाकी सब जैसा ना हो। अगर तुम हर बार वही बातें, वही माहौल और वही अंदाज रखते हो तो सामने वाला तुम्हें याद करने की बजाय बोर हो सकता है। लेकिन अगर हर मुलाकात, हर बातचीत में कुछ ऐसा नया हो जो उसके चेहरे पर मुस्कान ला दे या उसके दिमाग में सवाल छोड़ दे, तो वह तुम्हारे बारे में सोचेगा, बार बार सोचेगा। दूसरा, अपने असली रूप को चमकाओ, ना कि नकली छवि को। आजकल बहुत लोग किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदलने लगते हैं, लेकिन नकली छवि का असर सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है। अगर तुम सच्चे हो, ईमानदार हो और अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी अपनाते हो, तो तुम्हारी मौजूदगी में एक असलीपन रहेगा और असलीपन का असर कभी खत्म नहीं होता। लोग ऐसे इंसान को ज्यादा मिस करते हैं जो बिना बनावट के हो, क्योंकि ऐसे लोग कम मिलते हैं।
तीसरा, भावनाओं को छूना सीखो। तुम चाहे कितनी भी अच्छी बातें करो या महंगे गिफ्ट दे दो, अगर तुम सामने वाले के दिल को छू नहीं पाए तो वह सब एक दिन भूल जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसके साथ ऐसे पल बनाए जहां वह हंसा रोया या उसने खुद को तुम्हारे सामने खुला महसूस किया, तो वह पल उसके अंदर बस जाएंगे, और जब वह पल याद आएंगे तो तुम्हारा चेहरा भी याद आएगा। चौथा, हर वक्त उपलब्ध मत रहो। अगर तुम हर कॉल, हर मैसेज, हर वक्त तुरंत जवाब देते हो तो तुम्हारी मौजूदगी एक आदत बन जाती है और लोग आदतों को हल्के में लेने लगते हैं। थोड़ा वक्त दो, थोड़ा स्पेस दो, ताकि जब तुम आओ तो वह पल खास लगे। ये वैसे ही है जैसे कोई त्योहार, क्योंकि त्योहार रोज नहीं आता, इसलिए उसका इंतजार और उसकी खुशी अलग ही होती है। पांचवा, अपनी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रखो। जब भी तुम किसी के साथ हो, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा जोश और तुम्हारा वाइब सामने वाले के मन पर गहरा असर डालता है। अगर तुम्हारे साथ रहना हल्का, अच्छा और पॉजिटिव लगेगा तो वह तुम्हें बार बार मिस करेगा। लोग ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो उनकी जिंदगी में ताजगी भर दे। मनोविज्ञान का खेल। जब कोई इंसान तुम्हें एक एक्सपीरियंस के रूप में महसूस करता है तो वह सिर्फ तुम्हारी गैर मौजूदगी में ही नहीं, बल्कि अपनी खुशियों और मुश्किलों में भी तुम्हें याद करता है। उसके दिमाग में यह बैठ जाता है कि इसके साथ जो एहसास आता है वह मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। यही सोच तुम्हें उसकी जिंदगी में एक खास जगह देती है। याद रखो, अगर तुम सिर्फ मौजूद रहकर अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो तो ये एक दिन काम करना बंद कर देगा। लेकिन अगर तुम अपनी मौजूदगी को इतना खास बना दो कि लोग उसके बिना अधूरा महसूस करें, तो तुम्हारी याद उनके अंदर गहराई तक जाएगी, और फिर चाहे वक्त कितना भी बीत जाए, तुम्हारी याद मिटेगी नहीं। तो अब तुम्हारे पास वह सारे 8 तरीके हैं जो किसी भी इंसान के दिल में तुम्हारी जगह फिर से बना सकते हैं, बिना ब्लॉक किए, बिना फरियाद किए, बिना अपने आत्मसम्मान को गिराए। तुम्हारी खुद की सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी असली कीमत है जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचेगी। याद रखो, तुम सिर्फ किसी का ध्यान खींचने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम अपनी जिंदगी को जीने के लिए पैदा हुए हो। जब तुम खुद पर काम करते हो, खुद को बेहतर बनाते हो और अपनी मौजूदगी को इतना खास बना देते हो कि कोई उसे नजरअंदाजा ही ना कर पाए, तब लोग तुम्हें मिस करने लगते हैं, और वह भी अपने मन से। इस सफर में सबसे बड़ा जीत यह है कि तुम खुद को कभी मत भूलो, क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा रहता है वही दूसरों के दिल में गहरी जगह बना पाता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है इन 8 तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे जल्दी असर दिखा सकता है? नीचे कमेंट में लिखो, ताकि और लोग भी तुम्हारे विचार पढ़कर सीख सकें। अगर यह बातें तुम्हें थोड़ी भी मददगार लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि वह भी अपनी जिंदगी में इज्जत और सुकून के साथ जी सकें। और याद रखना, ना ब्लॉक ना फरियाद, बस खुद पर काम करो और दुनिया खुद तुम्हें मिस करेगी। तो सुन, अगर तेरे दिल में एक भी सवाल अब भी धड़क रहा है, अगर तेरी जिंदगी में वो खेल पलटना है जो अब तक तेरे खिलाफ खेला गया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ दर्शक मत रह, अपने आप को इस खेल का असली खिलाड़ी बना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तेरे लिए हथियार है। और अगली बार जब तुझे कोई तोड़ने आएगा, तू मुस्कुराते हुए उसकी चाल उसी पर पलट देगा।